ग्राफ का पेज नंबर 1 से लेके 4 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें ग्राफ के क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 14 ये कॉमन डाउट्स है सबके, और डिफरेंशियल कैलकुलस के 4, 5, 8 तक आज बस पेज नंबर 4 तक करेंगे और कल पेज नंबर 5 से लेके 8 तक डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आते हैं ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने। 6 मुझे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा है इक्वेशन ऑफ शोन साइनोसॉइडल ग्राफ इज। ये जो ग्राफ का ये जो साइनोसॉइडल ग्राफ जो शो किया गया है इसका इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन यहाँ देख पा रहे हैं, ये +5 है और ये क्या है -5 है। मतलब इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू -5 है। तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू, आप सिंपली क्या लिखोगे, 5 sin x। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था, 1। साइन x का ग्राफ भी ऐसा ही बनता था और मैंने कैसे सिखाया था क्लास में, ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री बना के इसी को रिपीट कर दो। तो यहाँ पे भी 0 90 करके बना हुआ है, पर 90 पे वैल्यू अभी मेरी कितनी है, 1 ना होके 5 है। तो 90 रखोगे वैल्यू आपकी 5 आनी चाहिए। 4 ऑप्शन में चेक करना हो, अलग अलग में पुट करके देख लो। फर्स्ट ऑप्शन में x 90 रखोगे साइन 90 1 आएगा, इसलिए a हो नहीं सकता। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना ना, बी करके। आप सभी चारों ऑप्शन में है ना x की वैल्यू 90 रख के देख लो। ऑप्शन नंबर बी में 90 रखोगे y की वैल्यू 5 आएगी। ऑप्शन नंबर सी में है ना x की वैल्यू 90 रखोगे y की वैल्यू 10 आएगी। और ऑप्शन नंबर डी में x की वैल्यू 90 रखोगे तो 5 sin 180 और sin 180 0 हो जाता है। तो देख के हमें दिख रहा है कि 90 पे वैल्यू 5 जो है वो बी ग्राफ में ही दिख रहा है। therefore ये आपका आंसर हुआ। ये खात क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने। तो क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है, 9 नंबर लिखा है, अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। एक लाइन जो है वो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो या ऐसे पास कर सकती है या कुछ इस तरह से। एंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सच स्ट्रेट लाइन इज। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, ये जो लाइन है इसका जो एब्सिसा है मतलब x कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के क्या है, ऑर्डिनेट के डबल है, डबल द ऑर्डिनेट। मतलब एब्सिसा इज डबल द ऑर्डिनेट, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या देख के बोल सकते हैं, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू x/2। ऑप्शन नंबर क्या है, ए ना। आपको जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को आपने यूज किया और यहाँ पे साइन कुछ नहीं बोला है तो साइन आप प्लस है ना, लेट से ए भी आंसर बोल सकते हैं। और हम अगर डी की बात करें तो ए और डी में कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम बोल सकते हैं बेस्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन की बात नहीं कर रहा है तो दोनों प्लस मान के चलोगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका, लेट से हम 9 बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हुए बात करते हुए। 10 नंबर क्या लिखा है, 10 नंबर लिखा है सर्कल ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स एज शोन। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 यूनिट का है। ये कोई पॉइंट P बना हुआ है जो इससे कितना एंगल पे है, 53 डिग्री पे। सर्कल का रेडियस 10 यूनिट बना हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से क्या ड्रॉ करो, एक लेट से आप ड्रॉ करते हो, लेट से यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, तो इस ट्राइंगल से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 10 है, ये हमारा 53 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। हमें ये कोऑर्डिनेट ही तो पता करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x और इसको आप लिख सकते हो y करके। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, cos 53 ना का यूज करूं तो cos 53 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस x/10। और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने सिखाया था आपको, 3, 4, 5। तो 4 के उल्टा एंगल होता है 53, तो cos 53 हो गया 3/5 इज इक्वल टू x/10। तो यहाँ से x आया 6। उसी तरह से आप यहाँ पे sin 53 की बात करोगे तो sin 53 सिमिलर वे में
y/10 और यहाँ ट्राइंगल से देखो sin 53 4/5 पड़ा हुआ है, तो 4/5 बराबर y/10, तो 40/5 ये आया मेरे पास 8। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट निकल के आया 6,8। 6,8 अगर मैं चारों ऑप्शन में बोलूं तो हमारा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए करके। दैट्स इट योर आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आपने बस करना क्या था, यहाँ पे ये इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था और फिर ये राइट ट्राइंगल उठा के इस 53 डिग्री एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। मतलब x मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया। यहाँ पे sin 53 लिखो y/10 और sin 53 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 4/5। उसी तरह से cos 53 डिग्री लिखो x/10 और cos 53 डिग्री यहाँ से लिख सकते हो 3/5। वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 11 नंबर, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज शोन इन द फिगर। तो कुछ इस तरह से ग्राफ मुझे शो किया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a है ना 0, a। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ अगर इस ग्राफ का इक्वेशन ये दिया हुआ है मतलब 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू रख दो 0 और y की वैल्यू रख दो a। तो ये हो गया a इक्वल टू 4 प्लस 0 स्क्वायर विच इज a इक्वल टू 4। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू a रखी, तो a की वैल्यू 4 निकल के आई विच इज योर आंसर b करके। ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो आपको शो किया गया है। याद नहीं रखना है, बस ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना। ये है 0,4 करके, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू a e का पावर माइनस x। पूछा है a की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से ग्राफ दिया हुआ है, उसका इक्वेशन दिया है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 0 तो e का पावर माइनस 0 और y की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई करेगी। अब e का पावर कुछ भी 1 हो जाता है, e का पावर 0 1, दिस इज a इज इक्वल टू 4। यहां से भी a की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 4, a की वैल्यू 4 है ना, यही a हमसे पूछा था। दैट इज योर आंसर इज b करके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने। तो 14 हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ r इज द रेडियस वेक्टर एंड p इज द लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम l इज गिवन बाय द ग्राफ l इक्वल टू pr, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है ना ग्राफ करेक्ट रिलेशन log l और log p का। तो l इक्वल टू पी आर, तो log l और log p का ग्राफ कैसा बनेगा इसकी बात की जाए तो लोगैरिथम आपको सिखाया गया, दोनों तरफ अगर log ले लोगे दिस बिकम्स log p इंटू आर। तो ये बन के आया log l इज इक्वल टू, लोगैरिथम में प्रॉपर्टी पड़ी थी अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन गया log p प्लस ये बन के आया log r। अब चारों ग्राफ में देख रहे हो log l जो है वो y एक्सिस में है, log p जो है वो x एक्सिस में है, और ये log r ये कुछ आपका लेट से कांस्टेंट नंबर मान लो, तो y इक्वल टू 1x प्लस c, y का पावर 1 x का पावर 1, इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो चारों ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन मुझे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका y इंटरसेप्ट 0, जबकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट log r दिखाई दे रहा है। तो y इंटरसेप्ट कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब लाइन y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, है ना, ओरिजिन पे ना कट करके। तो चारों ग्राफ में से ऑप्शन नंबर बी जो हो गया ग्राफ का, वो आपका बेस्ट हो गया। बेस्ट तरीका कभी भी ग्राफ करने का, पहले तो आपको किनके बीच ग्राफ पता करना है और उसके बीच रिलेशन दिया होगा, और फिर हम जैसे log l log p का ग्राफ चाहते हैं, यहाँ सभी ग्राफ में log l y एक्सिस में था, log p x एक्सिस में था, तो यहां से l से log l लाने के लिए दोनों तरफ log लगा दिए। अब log की प्रॉपर्टी उसकी log p प्लस log r, उसके बाद log l
एक y एक्सिस में था y रख दो, log p x एक्सिस में था x रख दो, प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। क्या पढ़े थे? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका कुछ y इंटरसेप्ट होगा, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ओरिजिन से कुछ ऊपर आएगी, तो बेस्ट आंसर हमारा बी हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। फिर आते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चंस के क्वेश्चन बात करने। तो आते हैं बात करने क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा आइडियल गैस सब्जेक्टेड टू थर्मोडायनेमिक प्रेशर विथ PV का पावर -1 इक्वल टू 0.4 ना। यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, व्हाट इज स्लोप ऑफ द PV कर्व विद वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट x एक्सिस। ग्राफ जो है वॉल्यूम x एक्सिस में है, तो PV कर्व का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप का मतलब हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले P बाई V, V का पावर -1 मतलब P बाई V इक्वल टू 0.4। तो P इज इक्वल टू क्या आया? 0.4 इंटू V। इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। P किस एक्सिस में? क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम x एक्सिस में, PV कर्व है मतलब P y एक्सिस में, तो P y एक्सिस हो गया, वॉल्यूम x एक्सिस हो गया, तो ये जो चीज है y इक्वल टू mx हो गया ना, mx प्लस c। y इंटरसेप्ट तो 0 और स्लोप m जो हम देख रहे हैं कंपेयर करके, ये निकल के आया मेरा 0.4। तो चारों ऑप्शन में से है ना बेस्ट आंसर हमें 0.4 प्लस में ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं सिमिलर वे में बात करने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे हमने 4 में क्या किया? बस ये जो इक्वेशन था PV का पावर -1, उसमें P बाई V करके 0.4 कर दिए, फिर P इक्वल टू 0.4V। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि वॉल्यूम x एक्सिस में है, तो V की जगह x रख दिए, प्रेशर y एक्सिस में y रख दिया। अब y x, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप होना चाहिए। तो स्लोप पूछा था, कंपेयर करके m की वैल्यू वही होती है स्लोप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल स्प्रेडिंग आउट रेडियली एट द स्पीड ऑफ 0.25 meter per second at the instant when radius of circular wave is 4 by pi meter. How fast is area enclosed increasing? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप धीरे धीरे है ना बनाते बनाते है ना आपको स्पीड आएगी। तो मैंने वेरिएशंस आपको दिखाया, अभी ये नहीं कि एक ही दिन में बन जाएंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे थोड़ा दिमाग लगाओ बनेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक पत्थर अगर पानी में गिराते हो है ना, पानी शांत है, गिराओगे तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो वेव की जो स्पीड मुझे दे रखी है ना, वो वेव किस स्पीड से मूव कर रहा है वो मुझे दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, ये मुझे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने की बात कर रहा हूं, मुझसे पूछा है हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितने रेट से बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब कुछ है ना डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, लेट्स से r हो गया, डिस्प्लेसमेंट r इंक्रीज कर रहा है तो dr डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है dt। हमसे पूछा एरिया जो है, तो ये जो है वेव एक सर्कुलर वेव हो गई, क्वेश्चन में लिखा है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर करके। तो एरिया किस रेट से इंक्रीज करिएगा, तो दोनों तरफ क्या लगा दो dA बाई dt है ना, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, मुझसे ये पूछा है dA बाई dt एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। चारों ऑप्शन क्या है ना, यूनिट देखोगे dA बाई dt मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, चारों ऑप्शन में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब पाई तो एक कांस्टेंट है, बाहर आया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, d ऑफ आर स्क्वायर, अब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ dt है, चेन रूल लगाते हुए dr से डिवाइड, फिर dr से क्या कर दो मल्टीप्लाई इनटू dt। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करते हुए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2r और dr बाई dt मुझे क्वेश्चन में था 0.25। अब मुझे यहाँ पे किस टाइम पे पूछा है, जब रेडियस है 4/5, आर की वैल्यू 4/5 रख दो, 2 इंटू 0.25 0.5 आया, दिस इज 0.5 पाई, और आर की वैल्यू रख दी मैंने 4/पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4 इंटू 0.5 आया 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड करके। तो 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। फिर से बता रहा हूं, ये जो वेव है पानी में एक पत्थर गिरे, ये वेव बाहर की तरफ मूव करेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में dr डिवाइडेड बाय dt, ये वैल्यू मुझे गिवन है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो सर्कुलर वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब dA बाई dt पूछा है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता
होता है, अब ये पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ आर है यहाँ टी है और पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था तो डी आर से डिवाइड, डी आर से मल्टीप्लाई। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2r और डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में दिया था 0.25 रख दो, तो 0.25 इंटू 2 0.5 ये पाई और आर की वैल्यू मुझे गिवन है कि जब आर 4/5 है, 4/पाई है उस टाइम यूज करो, तो पाई पाई गया 4 इंटू 0.5 आया मेरे पास 2। अच्छा क्वेश्चन था। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत करने हमें, धीरे धीरे करते हुए बन जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ln sin x है ना एट x इक्वल टू π/4। तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा भी है ना वापस से कि जो टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, वो जो आप dy बाई dx निकालते हो वही टेंजेंट की स्लोप कहलाती है। तो इसको हमें बस डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू π/4 रख देनी है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, dy dx और y की वैल्यू रख दो ln ऑफ sin x। अब चेन रूल से आप क्या करोगे, चेन रूल से आप यहाँ पे ln t मानो, ln t का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/t करके और फिर इस t को डिफरेंशिएट करो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x। cos x बाई sin x निकल के आया cot x। अब x की वैल्यू π/4 मतलब 45 रखी जाए, cot 45 1 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। फिर से बता देता हूं, जो हमें ये कोई ln x sin x करके दिया हुआ है तो यहाँ पूछा है π/4 पे, जब x की वैल्यू π/4 है तो इस टेंजेंट जो आपने बनाया इस टेंजेंट का स्लोप कितना है। तो स्लोप मतलब tan थीटा जो स्ट्रेट लाइन का होता है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो करते हो वो है ना, वो जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। तो y की वैल्यू रख दीजिए ln sin x। अब ln sin x का डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से, क्या बताया, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos बाय sin cot x, x की वैल्यू 45 रखे, योर आंसर 1। अब कल आप बनाओगे इसके नेक्स्ट 5 से लेके 8 पेज तक सारे क्वेश्चन, फिर इसको डिस्कस करके हम ये ग्राफ वाला काम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो और शेयर। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।